दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ब्रेकफास्ट टेबल पर रखी शहद की उस सुनहरी बोतल के पीछे कितनी मेहनत, कितना साइंस और लाखों नन्हे वर्कर्स का अनोखा टीम वर्क छिपा है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सुपरफूड की जिसे लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना भी कहा जाता है। यह सिर्फ मीठा नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां डिसिप्लिन, कोलैबोरेशन और नेचर का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे लाखों करोड़ों मधुमक्खियों को पाला जाता है और कैसे उनके बनाए हुए अमृत यानी शहद को हजारों लाखों टन्स की मात्रा में निकाला जाता है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि यह जर्नी आपको हैरान कर देगी। दी बीहाइव्स सीक्रेट सोसाइटी हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को समझने से पहले हमें मधुमक्खियों के घर यानी उनके छत्ते बीहाइव की सोशल लाइफ को समझना होगा। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती हैं और उन सब का काम बिल्कुल बंटा हुआ होता है। यहां 3 तरह की मक्खियां होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वीन बी यानी रानी मधुमक्खी। पूरे छत्ते में यह अकेली होती है और इसका काम सिर्फ अंडे देना है ताकि कॉलोनी की पॉपुलेशन बढ़ती रहे। दूसरे होते हैं ड्रोन्स यानी नर मधुमक्खी। इनका काम सिर्फ रानी के साथ मेट करना होता है। और तीसरी और सबसे बड़ी तादाद में होती हैं वर्कर बीज। यह सभी फीमेल होती हैं और कॉलोनी के सारे काम यही करती हैं। छत्ते की साफ सफाई से लेकर बच्चों का ध्यान रखना, छत्ते की सुरक्षा करना और सबसे जरूरी काम फूलों से रस नेक्टर इकट्ठा करके लाना। यह वर्कर बीज ही हैं जिनकी मेहनत से हमें शहद मिलता है। द आर्ट ऑफ बी कीपिंग। अब सवाल उठता है कि इंसान इतनी सारी मधुमक्खियों को एक साथ पालते कैसे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एपीकल्चर या बी कीपिंग। मॉडर्न बी कीपिंग में बी कीपर्स इन मधुमक्खियों को स्पेशल लकड़ी के बॉक्सेस में रखते हैं जिन्हें बीहाइव्स कहते हैं। यह कोई आम बॉक्स नहीं होते। इनके अंदर कई सारे वुडन फ्रेम्स लगे होते हैं। मधुमक्खियां इन्हीं फ्रेम्स पर अपना मोम का छत्ता हनीकॉम्ब बनाती हैं। बीकीपर समय समय पर इन बॉक्सेस को चेक करते हैं। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि कॉलोनी हेल्दी है, रानी मधुमक्खी ठीक से अंडे दे रही है और उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। इन बीकीपर्स का काम मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। वह यह भी ध्यान रखते हैं कि आसपास फूलों की भरमार हो ताकि मक्खियों को नेक्टर आसानी से मिल सके। कभी कभी बीकीपर्स अपने इन बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं ताकि मक्खियों को अलग अलग फूलों का रस मिल सके। भारत का मीठा रिश्ता, द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब थोड़ी बात करते हैं अपने देश भारत की। इंडिया का शहद से रिश्ता सदियों पुराना है। हमारे यहाँ बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन एक पारंपरिक काम रहा है। पहले लोग जंगलों में पेड़ों पर लगे बड़े बड़े छत्तों से शहद निकालते थे, जो काफी खतरनाक काम होता था। लेकिन आज इंडिया कमर्शियल बी कीपिंग में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बी कीपिंग होती है। यहाँ पर बी कीपर्स अपने बीहाइव्स को सरसों, मस्टर्ड, लीची, सूरजमुखी, सनफ्लावर और अजवाइन के खेतों के पास रखते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। मक्खियों को एक ही तरह के फूलों का नेक्टर मिलता है, जिससे सिंगल फ्लोरा हनी बनता है, जैसे कि मस्टर्ड हनी या लीची हनी, जिनका टेस्ट और कलर बिल्कुल अलग होता है। और दूसरा फायदा किसानों को होता है। मधुमक्खियां पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जिससे फसल की पैदावार 15 से 20% तक बढ़ जाती है। तो यह एक जीत जीत वाली सिचुएशन है। फ्रॉम फ्लावर टू हनी कोम्ब, द मेकिंग ऑफ हनी। तो मक्खियां शहद बनाती कैसे हैं? सफर शुरू होता है जब एक वर्कर बी फूलों पर जाकर उनका मीठा रस यानी नेक्टर चूसती है। वह इस नेक्टर को अपने एक स्पेशल हनी स्टमक में स्टोर कर लेती है। एक बार में वह अपने वजन के बराबर नेक्टर कलेक्ट कर सकती है। छत्ते में वापस आकर वह यह नेक्टर दूसरी वर्कर बी के मुंह में ट्रांसफर करती है। इस प्रोसेस के दौरान मक्खियों के शरीर के अंदर के नेचुरल एंजाइम्स इस नेक्टर के साथ मिक्स हो जाते हैं। यह एंजाइम्स नेक्टर के कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ देते हैं, जिससे वह खराब नहीं होता। अब इस पतले लिक्विड को छत्ते के छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स में स्टोर किया जाता है, लेकिन अभी भी इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इसे गाढ़ा करने के लिए सारी वर्कर बीज अपने पंखों से हवा करती हैं, बिल्कुल एक नेचुरल फैन की तरह। इससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो गाढ़ा मीठा लिक्विड बचता है वही है असली शहद। जब शहद तैयार हो जाता है तो मक्खियां उस सेल को मोम बीजवक्स की एक पतली परत से सील कर देती हैं। द गोल्डन हार्वेस्ट, हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और अब आता है वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, हनी एक्सट्रैक्शन। जब बीकीपर देखता है कि फ्रेम्स के ज्यादातर सेल्स मोम से सील हो चुके हैं, तो यह शहद निकालने का सही समय है। कामिंग द बीज। सबसे पहले बीकीपर एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनता है। फिर वह एक स्मोकर नाम के टूल से थोड़ा धुआं छत्ते के अंदर करता है। धुएं से मक्खियां शांत हो जाती हैं
और अटैक नहीं करती। रिमूविंग फ्रेम्स। इसके बाद बीकीपर बहुत धीरे से शहद से भरे हुए फ्रेम्स को बॉक्स से बाहर निकालता है और उन पर बैठी मक्खियों को एक सॉफ्ट ब्रश से हटा देता है। अनकैपिंग। अब इन फ्रेम्स के ऊपर मोम की जो सील लगी है उसे हटाना होता है। इसके लिए एक गरम चाकू या एक स्पेशल अनकैपिंग फोर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मोम की परत निकल जाती है और अंदर का शहद दिखने लगता है। एक्सट्रैक्शन। अब असली जादू शुरू होता है। इन अनकैप्ड फ्रेम्स को एक बड़ी सी स्टील की मशीन में रखा जाता है, जिसे हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं। यह मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करती है। जब इस मशीन को तेजी से घुमाया जाता है तो घूमने की ताकत से सारा शहद छत्ते से छिटक कर मशीन की दीवारों पर लग जाता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस से छत्ते को कोई नुकसान नहीं होता और उसे वापस बॉक्स में रखा जा सकता है। फिल्टरिंग एंड स्ट्रेनिंग। मशीन से निकले हुए शहद में मोम के कुछ टुकड़े या दूसरी अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए इसे जालियों फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि हमें साफ सुनहरा शहद मिले। बॉटलिंग। फाइनली इस प्योर हनी को बॉटल्स में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। एक सिंगल बीहाइव से एक सीजन में 25 से 45 किलो तक शहद मिल सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक चम्मच शहद के पीछे लाखों मक्खियों का अनगिनत घंटों का सफर, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स और बीकीपर्स की सालों की मेहनत और देखभाल छिपी होती है। यह सिर्फ एक मीठी चीज नहीं, बल्कि नेचर का एक अनमोल तोहफा है। मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। वह सिर्फ शहद नहीं बनाती, बल्कि पॉलिनेशन के जरिए हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाने में भी मदद करती हैं। तो अगली बार जब आप शहद का स्वाद लें, तो इन छोटे मेहनतकश इंजीनियर्स को जरूर याद कीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।